बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ HCF ये आप लोगों ने मालूम करना है। मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों ने HCF मालूम करना है। तो पार्ट 1 है इसका 21x² y 35xy²। तो चलते हैं इसकी सोल्यूशन की जानब। जी बच्चों, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1, 21x² y 35xy²। सोल्यूशन। बच्चों फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या लिखना है, पहले आप लोगों ने ये वाला लिख देनी है वैल्यू इधर 21x² y। अब देखें 21 जो है वो किन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है 3 × 7, 3 7s आर 21। आगे x का स्क्वायर है तो x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, x x आर x² आ जाएगा। आगे y 1 है तो मल्टीप्लाई y आप 1 लिख देंगे आगे। नेक्स्ट बच्चों आपने सेकंड स्टेप में ये सेकंड वैल्यू नीचे लिख देनी है 35xy²। अब देखें बच्चों 35 जो है वो किन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है। तो वो वैल्यूज़ होती हैं 5 × 7, 5 7s आर 35। x इसमें 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई x। आगे मल्टीप्लाई y स्क्वायर है तो y को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, y × y। अब देखें बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन जो है वो कौन से फैक्टर्स हैं? कॉमन फैक्टर्स। अब ये 7 बच्चों ये दोनों में कॉमन है, ये 7 आप इधर लिख देंगे, कोमा x जो है वो दोनों में कॉमन है x, और y जो है ये भी दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे बच्चों आप लिख देंगे 3 डॉट्स लगा के HCF। अब कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई आप कर दें तो वो HCF आ जाएगा 7 × x × y। 7xy's आर 7xy। दिस इज आंसर। नंबर 1 का सेकंड पार्ट 4x² - 9y², और सेकंड वैल्यू है इसकी 2x² - 3xy। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन बच्चों सबसे पहले आपने फर्स्ट वैल्यू को लिख देना है 4x² - 9y²। अब बच्चों देखिए 4x² जो है ये किसका स्क्वायर होगा? ये होगा 2x होल स्क्वायर। 2x² को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² माइनस, इसी तरह 9 3 का स्क्वायर होगा और y² जो है वो y आ जाएगा तो 3y होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 9y²। अब नेक्स्ट स्टेप एज इट इज़ क्वेश्चन को ये वाला जो फर्स्ट वैल्यू आपने नीचे लिख लेनी है। अब आगे देखें इस पर एक फार्मूला लगेगा a² - b²। तो बच्चों इसको अगर ओपन करें तो ये होगा a + b और a - b। तो a जो है वो 2x है जबकि b की वैल्यू जो है वो 3y है। तो इसको आप ओपन करें a + b, पहले ये लिखते हैं a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू 3y। इसी तरह अब आप लोगों ने लिख देना है a - b, a की वैल्यू 2x माइनस b की वैल्यू 3y। बच्चों ये एक वैल्यू ये वाली हो गई, इसका आंसर निकल आया। अब सेकंड जो है वो वैल्यू आप लिखेंगे। नाउ सेकंड वैल्यू आप लिखें नीचे 2x² - 3xy। अब बच्चों देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रही है? वैल्यू x जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है और बाकी हो जाएगा 2x आर 2x² माइनस x 3y's आर 3xy। तो ये चीज़ जो है वो ये x कॉमन आ जाएगी, बाकी ये जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें इनमें कॉमन फैक्टर जो है वो कौन कौन से आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर इनमें दोनों में a की वैल्यू आ रही है 2x - 3y, इसमें भी है, और 2x - 3y इसमें भी है। तो 2x - 3y जो है ये कॉमन आ गया। अब नीचे लिखेंगे थस HCF, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही जो है वो 2x - 3y
ये HCF आ जाएगा। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन तो फर्स्ट बच्चों आप लोगों ने ये वैल्यू ऐसे ही लिख देनी है, फर्स्ट वाली एक्स क्यूब माइनस 1। तो अब इसका क्यूब खोल लें तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है बच्चों, जैसा कि क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसी फार्मूले को इसमें पुट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। अब नेक्स्ट बच्चों आप लोगों ने दूसरी वैल्यू जो है वो लिखनी है, दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या है 1 कॉमन है इसमें, 1 एक्स स्क्वेयर आर 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 1 आर एक्स प्लस 1 1 आर 1। तो बच्चों इसमें कॉमन फैक्टर अब लिखेंगे, कॉमन फैक्टर है इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भी है और यही वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर वाली वैल्यू का आंसर भी आ रहा है। तो ये कॉमन फैक्टर जो है वो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब आगे इसका HCF लिखेंगे विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज आंसर। नंबर 1 पार्ट नंबर 4 ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a और सेकेंड वैल्यू जो है वो इसकी है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन में फर्स्ट वैल्यू पहले आप लिखें a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a। तो बच्चों देखें सबसे पहले इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, a की 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, a जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब आगे देखें a स्क्वेयर प्लस 2a एज आर 2a स्क्वेयर माइनस 3a आर 3a। बच्चों आगे देखें a को आपने एज इट इज़ लिख देना है a स्क्वेयर। अब 2a जो है वो इसको फैक्टराइज करना है बच्चों, आपने आपने वो पेयर मालूम करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, उसको प्लस करें या माइनस करें तो प्लस 2 आए। तो बच्चे वो पेयर होगा 3 प्लस 3a माइनस a, 3 1 आर 3 प्लस 3 माइनस 1 तो प्लस 2 बच जाएगा। आगे है माइनस 3। बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखें, इसमें आप लिखेंगे a। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में a की 1 जो है वो कॉमन आ रही है वैल्यू, a एज आर a स्क्वेयर प्लस a 3 आर 3a माइनस इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 एज आर a प्लस प्लस माइनस माइनस 1 3 आर 3। अब बच्चे देखें नेक्स्ट जो है वो आप लिखेंगे a माइनस 1 जो ब्रैकेट के विदाउट है पहले वो लिखें a माइनस 1। अब ये जो पेयर सेम है इन दोनों में से एक आपने नीचे लिख देना है a प्लस 3। इसका आंसर ये आ गया फैक्टराइजेशन के ज़रिए। अब सेकंड वैल्यू जो है वो उसकी तरफ जाएंगे हम। नाउ सेकंड वैल्यू ये आप इधर लिखें 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। अब बच्चे इसमें पहले देखें कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है, तो इसमें कॉमन आ रही है वैल्यू a जो है वो कॉमन आ जाएगा 2a स्क्वेयर प्लस 5a एज आर 5a स्क्वेयर माइनस 3a आर 3a। अब सेकंड स्टेप पे बच्चों आप लोगों ने ऐसे ही इसको फैक्टराइज करना है। ये a लिखें 2a स्क्वेयर। बच्चे अब आपने वो पेयर जो है वो मालूम करना है, जिसको पहले ये देखें 3 2 आर 6, इसका आंसर आ रहा है 6 और ये है 5। तो आप लोगों ने वो पेयर मालूम करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस या माइनस करने से प्लस 5 आए। तो बच्चों वो पेयर होगा प्लस 6a माइनस a।
6 वन जार 6, 6 प्लस 6 और -1, आंसर आ जाएगा +5। तो आगे आएंगे -3। नेक्स्ट आप लिखेंगे a। देखें इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, 2 कॉमन है और a भी कॉमन है। 2a जो है वो इन दोनों में कॉमन आएगा। 2a a's आर 2a स्क्वेयर प्लस 2a 3's आर 6a माइनस इन दोनों में वैल्यू कॉमन है 1, 1 a's आर a प्लस माइनस माइनस 1 3's आर 3। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे a एज इट इज़ लिख देंगे और इनमें देखें जो ब्रैकेट के विदाउट है पहले वो लिखें 2a - 1 और ये जो पेयर सेम है इन दोनों में से एक पेयर आप नीचे लिख देंगे a + 3। अब नेक्स्ट बच्चों देखें आप, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें कि इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है। इधर आप लिखें कॉमन फैक्टर, दोनों में a कॉमन है और a + 3 इधर भी है फर्स्ट वैल्यू में, सेकंड वैल्यू में भी a + 3 कॉमन है तो ये भी लिख देंगे a + 3। नेक्स्ट बच्चों आप लिख देंगे थस HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके a × a + 3। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है इसका t² - 3t - 4। सेकेंड वैल्यू है t² + 5t + 4। अब बच्चों थर्ड वैल्यू इसकी t² - 1। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन, सबसे पहले सोल्यूशन में आप फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे दैट इज t² - 3t - 4। तो अब देखें t², अब यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -3 है। अब आप ऐसा पेयर जो है वो मालूम करें कि जिसको मल्टीप्लाई करने से -4 आए और उसको प्लस या माइनस करने से -3 आए। बच्चे वो पेयर होगा -4t + t, आगे -4। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन है वैल्यू, t इनमें वैल्यू कॉमन है। t t's आर t² माइनस t 4's आर 4t प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 1 t's आर t प्लस माइनस माइनस 1 4's आर 4। अब नेक्स्ट है बच्चे देखें जो ब्रैकेट के विदाउट है पहले आप लोगों ने वो लिखना है t + 1 और ये जो पेयर सेम है इन दोनों में से एक लिख लेना है आप लोगों ने t - 4। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो आपने इसको लेना है t², सेकंड वैल्यू को t² + 5t + 4, t² + 5t + 4। अब बच्चे इसको आप देखेंगे t²। अब आगे इस पे भी आप फैक्टराइज करें कि किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो बच्चों वो वैल्यू होगी +4t + t। 4 1's आर 4, 4 + 1 5, आगे है +4। अब बच्चे देखें इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, t कॉमन है। t t's आर t² प्लस t 4's आर 4t प्लस बच्चों इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, 1 कॉमन है। 1 t's आर t प्लस 1 4's आर 4। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखें जो ब्रैकेट के विदाउट है आप लोगों ने वो लिखना है t + 1 और ये जो पेयर सेम है इन दोनों में से एक आप लोगों ने नीचे लिख देना है t + 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों लेंगे हम थर्ड वैल्यू को दैट इज t² - 1। अब बच्चे इसे देखें, इसे आप करेंगे ये t² - 1 होल²। अब जैसा कि ये एक फार्मूला है हम जानते हैं a² - b² विच इज इक्वल टू a + b एंड a - b। तो a जो है उसकी वैल्यू t है जबकि b उसकी वैल्यू 1 होगी। तो बच्चे अब इसे ओपन करेंगे तो ये वाला आप लोगों ने फार्मूला लगाना है। तो एक दफ़ा इसको लिख देंगे a + b और एक दफ़ा a - b। तो लिखेंगे इसे t + 1 और एक दफ़ा इसको लिख देंगे t - 1।
अब नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में कि कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। फैक्टर बच्चों इसमें है, फर्स्ट वैल्यू में देखें t+1 और सेकंड वैल्यू में देखें t+1 और थर्ड वैल्यू में देखें t+1। तो बच्चों t+1 जो है ये कॉमन आ रहा है तीनों वैल्यूज़ में। तो अब HCF हम लिखेंगे HCF विच इज़ इक्वल टू t+1। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट 6 है इसका, x² प्लस 15x प्लस 56, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड वैल्यू है x² प्लस 5x माइनस 24। थर्ड वैल्यू है इसकी x² प्लस 8x। तो बच्चे चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन, फर्स्ट वैल्यू को आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है नीचे x² प्लस 15x प्लस 56 x²। अच्छा बच्चों ये लिखा हुआ है 56 और इधर लिखा हुआ है 1। 56 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है और ये है 15। आप लोगों ने वो पेयर मालूम करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, उस पेयर को अगर प्लस करें या माइनस करें तो प्लस 15 आए। तो बच्चे वो पेयर होता है प्लस 8x प्लस 7x। 8 प्लस 7 15x हो गए, 8 7 जार 56, मल्टीप्लाई करने से 56 आ गया। आगे है प्लस 56। अब नेक्स्ट बच्चों देखें इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, x कॉमन है। x आर x² प्लस x 8 आर 8x प्लस इन दोनों में क्या वैल्यू कॉमन है, 7 कॉमन आएगा। 7x आर 7x प्लस 7 8 आर 56। नेक्स्ट बच्चों सबसे पहले आपने लिखना है जो ब्रैकेट के विदाउट है x प्लस 7, पहले ये लिखें x प्लस 7 और ये जो पेयर सेम है x प्लस 8 का, इन दोनों में से एक आप पेयर इधर लिख देंगे x प्लस 8। अब सेकंड वैल्यू को लेते हैं, सेकंड वैल्यू x² प्लस 5x माइनस 24 x²। अब बच्चों देखें इधर लिखा हुआ है माइनस 24 और इधर है 5। अब किन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो प्लस 5 आए। तो बच्चे वो पेयर होगा प्लस 8x माइनस 3x। 8 3 आर मल्टीप्लाई करने से 24 आ गया, प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5 आ गया। आगे है माइनस 24। इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, x आर x² प्लस x 8 आर 8x माइनस इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ जाएगा। 3x आर 3x प्लस 3 8 आर 24। अब जो ब्रैकेट के विदाउट है बच्चों आपने सबसे पहले वो लिखना है और वो वैल्यू है x माइनस 3। और ये जो पेयर सेम है इन दोनों में से एक पेयर आप लोगों ने नीचे लिख लेना है, दैट इज x प्लस 8। अब आगे है थर्ड वैल्यू x² प्लस 8x। अब बच्चे देखिए इन दोनों वैल्यू में क्या कॉमन है, x कॉमन आ गया। x आर x² प्लस x 8 आर 8x जी, ये भी हो गया। अब आगे देखें लास्ट स्टेप इसमें देखें कि कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा आएगा। तो x प्लस 8 इसमें भी है, x प्लस 8 सेकेंड वैल्यू में भी है, x प्लस 8 थर्ड वैल्यू में भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 8। नीचे लिखेंगे HCF। अब HCF जो है ये होगा x प्लस 8। दिस इज आंसर।